हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, रिलायंस इंडस्ट्री का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक और ऊर्जा ग्लोबल। तो जानेंगे हम आज इन पांच शेयरों के रिजल्ट के बारे में। इनका रिजल्ट आ चुका है और जानेंगे इनके फंडामेंटल और शेयर होल्डिंग पैटर्न और चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं मारुति सुजुकी। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट। तो हमने मारुति सुजुकी का रिजल्ट खोल लिया और जैसा देख पा रहे हैं आंकड़े इन मिलियन में दिए हैं, जैसा आप कॉर्नर पर देख रहे हैं। तो देखते हैं टोटल इनकम दिसंबर 2022। तो टोटल इनकम हुआ है जो 2,99,184 करोड़ का दिसंबर माह के क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम हुई है। अगर जस्ट पिछले क्वार्टर में देखते हैं सितंबर 2022 वाले में, तो 3,05,414 मिलियन। और अगर दिसंबर माह के क्वार्टर में देखते हैं तो इसका हुआ है 2,15,812 मिलियन टोटल इनकम। तो देख रहे हैं कि अगर जस्ट पिछले साल के क्वार्टर से तुलना कर रहे हैं तब तो कुछ ज़्यादा इसने टोटल इनकम हासिल की है, लेकिन अगर जस्ट सितंबर माह के क्वार्टर से अगर तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं टोटल इनकम में गिरावट आई है। अब हम देख ले रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड 9 नंबर। तो जैसा देख पा रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड 23,915 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है इस दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में। और जस्ट पिछले क्वार्टर में देखते हैं सितंबर माह वाले में तो 21,125 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। और पिछले साल दिसंबर 2021 के क्वार्टर में देखते हैं 10,418 मिलियन का इसको नेट प्रॉफिट हुआ था। तो देख रहे हैं पिछले साल से जस्ट डबल प्रॉफिट हो गया है। तो यानी कहीं ना कहीं कंपनी ने अपना जो खर्चा है वो घटाया है और प्रॉफिट बढ़ाया है, लेकिन रेवेन्यू में कहीं ना कहीं थोड़ा गिरावट आई है। तो ये हमने मारुति सुजुकी का चार्ट पैटर्न खोल लिया। अगर आज के दिन देखें तो 8,698 रुपये का इसका भाव शो कर रहा है और रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसलिए आज के दिन इसने 3.35% का हाई जंप मार दिया है। तो जैसा हमने इसका फंडामेंटल भी खोल लिया, मार्केट कैप देखें तो 2,62,773 करोड़ का है और पी रेशियो देखें तो 44.35 है और डिविडेंड भी ये कंपनी देती है 0.71 है। और अगर इसके पास कैश देखें तो कैश भी इसके पास काफ़ी ठीक ठाक है, 3,036 करोड़ का इसके पास नगद कैश है। और डेप्ट देखें तो डेप्ट बहुत ही नाम मात्र है, 381 करोड़ का नाम मात्र डेप्ट है, जब चाहे तब ये चुका सकते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग 56.37 है। और देखें ROE 7.14, ROCE 8.86, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख ले रहे हैं, जैसा जो प्रमोटर्स हमारे 56.37% FII है, 21.84% FII देखिए दबा के माल खरीद के बैठे हैं जो हमारे विदेशी निवेशक हैं। म्यूचुअल फंड देखते हैं तो 10.5 यानी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनियां देखें तो इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी 0% से बढ़ाकर सीधे 6.27% कर ली है। DII ने अपनी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा घटा दी है, 8 से 1% ही बचाई है। और जो हमारे जैसे रिटेल भाई है नॉन इंस्टीट्यूशन, तो इनकी हिस्सेदारी भी काफ़ी घट गई है, 3.73 से 3.62% ही बची है। यानी कहीं ना कहीं से शेयर देखा तो काफ़ी बढ़िया, तभी रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी इतनी कम बची। और FII, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी सभी ने दबा के माल खरीदा है। तो हमने IDBI का रिजल्ट खोल लिया। जैसा आप देख पा रहे हैं जो आंकड़े दिए हैं करोड़ में आंकड़े दिए हैं, जैसा आप कॉर्नर पर देख रहे हैं। तो हम देख ले रहे हैं टोटल इनकम A नंबर देख पा रहे हैं हम 1+2। तो टोटल इनकम देख रहे हैं हम 6,088 करोड़ टोटल इनकम जनरेट की है दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में। जस्ट अगर पिछले सितंबर माह वाले क्वार्टर में बात करते हैं तो 6,065 करोड़ उसने नेट इनकम जनरेट की थी। और अगर पिछले साल 2021 की बात करें दिसंबर 2021, तो 5,762 करोड़ का इसने लगभग टोटल इनकम जनरेट की थी। तो देख रहे हैं हम इनकम टोटल कहीं ना कहीं बढ़ रही है पिछले साल से भी और पिछले क्वार्टर से भी। अब देख ले रहे हैं हम इसका नेट प्रॉफिट। तो जैसा आप जे नंबर देख पा रहे हैं, जे नंबर नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं तो दिसंबर 2022 में देखें तो 927 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और पिछले सितंबर माह के क्वार्टर में देखें तो 828 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और पिछले साल देखें तो 578 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी अगर पिछले साल से तुलना करें तो बहुत बढ़िया इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी लगभग लगभग 40% ग्रो कर गया सीधे हमारा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये IDBI बैंक का हमने जैसा चार्ट ओपन कर लिया है और इस समय देखा जाए तो 53.55 रुपये पे ये भाव शो कर रहा है और इसने लगभग 61-62 रुपये हाई मारा और लो देखें तो लगभग 30 रुपये जैसा हाई मारा है। यानी जिसने भी अगर
जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में अगर ये शेयर खरीद लिया होगा तो जस्ट डबल रुपये ये शेयर कर चुका होगा। तो इसको थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करें और जैसे ये डीप में आपको शेयर मिलता है तो ख़रीद लें, क्योंकि देख रहे हैं साल दर साल रिजल्ट भी बहुत बढ़िया ये बैंक दे रही है। तो जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं तो प्रमोटर्स के पास दवा की हिस्सेदारी है 94.71% और एफ आई आई हमारे 0.06% है। म्यूचुअल फंड थोड़ा सा नाम मात्र, इंश्योरेंस कंपनी भी 0.15% पे हैं। अदर DII है हमारी 0.04% और हम जैसे रिटेल भाई हैं लगभग 5% जैसी हिस्सेदारी है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 57,579 करोड़ का है और डिविडेंड ये कंपनी नहीं देगी जैसा आप देख पा रहे हैं। और देखें तो जो ROE है हमारा, ROE 7.66 और ROCE 9.14 है। बैंक सेक्टर के जितने भी शेयर होंगे उनके ROCE और ROE थोड़ा कम ही मिलेंगे। और प्रमोटर होल्डिंग जैसे बताई चुके हम 94.7 यानी दबा के माल खरीदें। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया कंपनी की, तो यानी कहीं ना कहीं से देखें तो शेयर बढ़िया है। जो हमने एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट खोल लिया है और देख ले रहे हैं जो आंकड़े हैं इन लैक्स में दिए हैं, जैसा आप कॉर्नर पर दिख रहा है इन लैक्स है। तो हम देख ले रहे हैं टोटल इनकम हमारा लिखा हुआ 3 नंबर पर टोटल इनकम। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं 26,851 लाख का दिसंबर 2022 में इसने टोटल इनकम जनरेट की है। और जस्ट पिछले सितंबर माह में देखें तो 24,180 लाख और पिछले साल अगर देखें दिसंबर 2021 में 21,101 लाख का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी कहीं ना कहीं देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इसका नेट इनकम बढ़ रहा है। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जैसा आप देख पा रहे हैं 14 नंबर पे 14 नंबर नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो जैसा देख रहे हैं तो दिसंबर 2022 में देखा जाए तो 5,853 लाख का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया और पिछले साल सितंबर में देखा जाए पिछले क्वार्टर में तो 5,329 लाख का और पिछले साल दिसंबर 2021 में देखा जाए तो 3,614 लाख का, अर्थात करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो सितंबर 2021 में देखें तो 36 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था और सितंबर 2022 में देखें तो 53 करोड़ और जो कि बढ़कर दिसंबर 2022 में देखा जाए तो 58 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। तो देख रहे हैं कि इस बार जो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ही ग्रो कर रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के शेयर हैं फिलहाल कहीं ना कहीं से देखा जाए तो अच्छे ही होते हैं और रिजल्ट भी इसका बहुत बढ़िया आया है। एक्सिस बैंक के चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया तो देखें तो 910 रुपये जैसा भाव आज शो कर रहा है और आज ही के दिन देखें तो 2.41% गिरावट हो चुके हैं। यानी रिजल्ट भी अच्छा आया है, प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी गिरावट, क्योंकि मार्केट देख ही रहे हैं गिरावट में ही चल रहा है। निफ्टी देखें और सेंसेक्स भी देखें तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सभी में देखने को मिलेगा। और जैसे ही मार्केट सही होता है तो आप इसको खरीद सकते हैं या यह शेयर जब भी आपको डीप में या गिरावट मिले तो खरीद के रख सकते हैं, तो आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। लेकिन अभी ना खरीदें क्योंकि अभी ये सभी शेयर जितने भी बैंकिंग सेक्टर के हैं लगभग सभी अपने हाई पर चल रहे हैं। तो जैसे ये अब डीप में या लो पर मिल रहे हैं तो आप इन्हें खरीद सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे हैं जैसे प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी लगभग 1.5% घटा दी है और 8.19% पर बची हिस्सेदारी। FII देखें तो FII ने दबा के माल खरीदा है और 46% से बढ़ाकर 49.45% कर लिया। म्यूचुअल फंड वालों ने भी अभी नाममात्र हिस्सेदारी घटाई है लेकिन माल दबा के बैठे 23.22% और इंश्योरेंस कंपनियां भी काफ़ी माल समेटे बैठे हुए हैं 5.47%। अदर जो DII भी थोड़ा माल खरीद के बैठे हैं और जो हमारे जैसे रिटेल भाई सब 0.84% में ही बचे हैं। तो हमने कंपनी का फंडामेंटल खोल लिया एक्सिस बैंक का। तो मार्केट कैप देख रहे हैं 2,79,931 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और पी रेशियो देखें 14.41% का। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है 0.11% का ये बैंक डिविडेंड भी देती है। और देखें तो इसका जो ROE है और ROCE ठीक ठाक है। ROE देखें तो 12.03 और ROCE देखें तो 9.14 और किसी भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी का ROCE ROE देखें तो कम ही मिलेगा। और देखें तो अभी सारे जो बैंकिंग सेक्टर के शेयर हैं वो सभी अपने हाई पर चल रहे हैं। तो अगर ख़रीदते हैं तो आप अपने रिस्क पर ही ख़रीदें और या कुछ समय रुक कर जैसे ये डीप या नीचे पे मिलते हैं तो आप इन्हें लंबे समय के लिए ख़रीद कर रख सकते हैं, तो ये आपको बेहतर रिटर्न बना के दे देंगे। हमने ऊर्जा ग्लोबल का भी रिजल्ट खोल लिया और जैसा देख पा रहे हैं जो आंकड़े हैं इन लैक्स में दिए हैं जैसा आप कॉर्नर पर देख रहे हैं।
तो देख रहे हैं हम 3 नंबर पर टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू देख रहे हैं 983 लाख का जनरेट किया है दिसंबर 2022 में। जस्ट पिछले क्वार्टर में देखें सितंबर 2022 तो 964 करोड़ का, और पिछले साल देखें दिसंबर 2021 में तो 961 करोड़ का। यानी टोटल रेवेन्यू देखें तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और हम देख ले रहे हैं टोटल एक्सपेंसिव यानी खर्चा देख रहे हैं तो खर्चा कंपनी नहीं घटा पा रही। जैसा देख रहे हैं कि 925 करोड़ का खर्चा इसने किया दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर सितंबर में देखें तो 866 करोड़ जो कि कम था, और पिछले साल देखें तो 949 करोड़, यानी पिछले सितंबर माह के क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा इसने खर्चा किया है। तो हम देख ले रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, जैसा आप 15 नंबर पे देख रहे हैं, तो 57.50 लाख, यानी लगभग 57.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और पिछले सितंबर 2022 के क्वार्टर में देखें, जस्ट पिछले क्वार्टर में तो 98 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और पिछले साल देखें सितंबर 2021 के क्वार्टर में तो 11.94 था, 12 लाख के आसपास का इसको प्रॉफिट हुआ था। तो यानी देखें तो पिछले साल के क्वार्टर से तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जस्ट अगर सितंबर माह के क्वार्टर से तुलना करें तो काफ़ी ख़राब प्रदर्शन किया, क्योंकि ये कंपनी खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है और छोटी कंपनी है, तो सभी आंकड़े। तो हमने यूजर ग्लोबल का जैसा आप देख पा रहे हैं चार्ट पैटर्न खोल लिया, और आज के दिन देखें 9.44% जैसा भाव शो कर रहा है। और देखें तो यह एक पैनिक शेयर है, तो इसे पैनिक शेयर की तरह ही ट्रीट करें, ज़्यादा पैसे इसमें ना लगाएं। और देखें तो रिजल्ट भी इसका काफ़ी गिरा हुआ है, प्रॉफिट में भी गिरावट है, और देखें तो जो रेवेन्यू उसमें भी काफ़ी गिरावट है। तो हाई देखें लगभग 35 रुपये जैसा मार के, और लगभग 9 रुपये जैसा ये भाव आज के दिन शो कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसे देख पा रहे हैं तो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है 1.79 से घटाकर 3.18% बचाई, और सौभाग्य की बात है कि हमारे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि ना तो ये इसमें DII इन्वेस्ट किए हैं, ना ही FII इन्वेस्ट किए हैं, और ना ही इंश्योरेंस कंपनियां इन्वेस्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी उतनी बढ़िया नहीं है ऊर्जा ग्लोबल, और रिजल्ट भी उस हिसाब से नहीं दिया है। तो अगर इसमें आप इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सा ही इन्वेस्ट करें, जितना डूब जाए तो आपको कष्ट ना हो, क्योंकि जो पेनी शेयर होते हैं वो पैसा आपका वो भी बहुत जल्दी देते हैं, और डबल भी ट्रिपल भी 4 गुना भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो उतना ही पैसा लगाएं जितना डूब जाए तो आपको कष्ट ना हो। ऊर्जा ग्लोबल कंपनी का फंडामेंटल खोल लिया, मार्केट कैप देखते हैं 493 करोड़, और देख रहे हैं हम डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। डेप्ट देखें तो डेप्ट नाम मात्र है 0.01 करोड़, कुछ खास डेप्ट नहीं है, लेकिन कैश इसके पास है 5.50, यानी लगभग 5.5 करोड़ इसके पास नगद कैश है। और ROE देखें तो एकदम बहुत कम ही है। तो सौभाग्य की बात है कि ये पैनी कंपनी है, पैनिक शेयर है, तो ROE और ROCE कम ही देखने को मिलेंगे। ये हमने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का रिजल्ट खोल लिया, और जैसा आप देख पा रहे हैं ये आंकड़े हैं करोड़ में दिए हैं, तो यानी ये कंपनी हाथी है अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट की। तो जैसा हम देख रहे हैं टोटल इनकम जैसा देख रहे हैं यहाँ पे है, दिसंबर 2022 में देखें तो 2,23,739 करोड़ का इसने टोटल इनकम जनरेट किया है, और सितंबर 2022 में देखें तो 2,36,370 करोड़, और पिछले साल दिसंबर 2021 की बात करें तो 1,95,318 करोड़ का इसने टोटल इनकम जनरेट की थी। यानी कहीं ना कहीं देखें तो पिछले साल के क्वार्टर से बहुत बढ़िया इसने इनकम जनरेट की है, लेकिन अगर जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर वाले क्वार्टर से तुलना करें तो इसने कहीं ना कहीं टोटल इनकम में थोड़ा सा गिरावट आई है। अब देख ले रहे हैं हम टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड है हमारा 17,806 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में। और जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर माह के तो 15,512 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, और पिछले साल अगर दिसंबर 2021 की बात करें तो 20,539 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने जनरेट किया है। यानी देखें तो कहीं ना कहीं से नेट प्रॉफिट में भी हल्की सी गिरावट है, इसीलिए इस शेयर में भी थोड़ा थोड़ा गिरावट आई है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी शेयर ऊपर ऊपर नहीं जाता है, ऊपर नीचे करके ही ऊपर जाता है। तो उस कंपनी और शेयर बहुत बढ़िया है। तो हमने रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया, जैसा आज के दिन देखें तो 2415 रुपये भाव शो कर रहा है,
और देखें तो मार्केट में थोड़ा सा गिरावट और रिजल्ट भी उतने अच्छे कंपनी ने नहीं दिए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कभी कंपनी का रिजल्ट ऊपर जाता, कभी नीचे जाता। किसी भी कंपनी का रिजल्ट हमेशा ऊपर नहीं जाता है। इसी हिसाब से कंपनी ऊपर नीचे करके ही ऊपर जाती है। बाकी रिलायंस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, मानी हुई कंपनी है। एशिया में देखा जाए तो टॉप 10 के अंदर ये कंपनी आती है। बाकी सभी काम बहुत बढ़िया है और इस समय देखें तो आप गिरावट में शेयर मिल रहा है, तो चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं, अभी खरीद सकते हैं, थोड़ा और गिरावट और खरीद सकते हैं। तो ये आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है। तो हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल लिया। प्रमोटर्स देखते हैं तो प्रमोटर्स 50.49% जैसी हिस्सेदारी, काफ़ी ठीक ठाक हिस्सेदारी। एफआईआई देखें तो एफआईआई दवा के माल खरीद के बैठे हुए 23.49% जैसी हिस्सेदारी एफआईआई की है। म्यूचुअल फंड देखें तो म्यूचुअल फंड वाले भी काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी खरीदी हैं 5.81%। और इंश्योरेंस कंपनियाँ भी काफ़ी अच्छा माल है खरीद के बैठी हैं 8.56% जैसा। और डीआई देखते हैं तो डीआई 1% पे है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो नॉन इंस्टीट्यूशन है यानी हमारे जैसे रिटेल भाई, उनकी हिस्सेदारी घटी जाएगी 10.75 से घटकर 10.57% बची है, जो कि कहीं ना कहीं से ठीक ही है। और कंपनी देखो तो बहुत बढ़िया, तभी एफआईआई, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड दवा के माल खरीद के बैठे हैं। कंपनी का फंडामेंटल खोल लिया। जैसे मार्केट कैप देख रहे हैं 16,34,630 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और नीचे देखें तो डिविडेंड, ये कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.33% जैसा डिविडेंड देती है। कैश देखें तो इसके पास कैश भी काफ़ी मात्रा में है, 21,714 करोड़ के पास इसका नगद कैश है। और देखें डेप्ट, डेप्ट कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, 1,94,563 करोड़, यानी देखें तो लगभग 2 लाख करोड़ जैसा इसके ऊपर डेप्ट है। और प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर 50.94% जैसा आपको बता ही चुके हैं। और ROE देखें और ROC तो दोनों ठीक ठाक ही हैं। और जैसा मार्केट कैप देख ही रहे हैं तो 16,34,000 करोड़ का है। तो इस हिसाब से देखें तो डेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, बाकी कंपनी बहुत बढ़िया है। और देख रहे हैं तो सभी कि हमने लगभग रिजल्ट बता ही दिए हैं। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पर ही इन्वेस्ट करें, या आपके जो फंडामेंटल एडवाइजर हैं उनसे सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। या अगर कोई भी शेयर का अगर रिजल्ट अच्छा आया है तो भाग के हमें नहीं इन्वेस्ट करना। जैसा आप देख पा रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में इतने अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और प्रॉफिट में भी लगभग 40% 50% जैसा उछाल है, लेकिन फिर भी शेयर गिर रहे हैं। कारण यही है कि वो अपने हाई पर चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया हो तो हमें तत्काल उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना है। हमें मौके को तलाशना है, और जैसे ही ये शेयर हमें डीप में मिलते हैं या गिरावट में मिलते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा करके खरीद लेना है। तो हमें जो फ्यूचर है, फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और एकदम से हमें इकट्ठा पैसा नहीं डालना है किसी शेयर में, और ना ही किसी एक सेक्टर में। और अगर हमारा ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।